Today I explain anatomy and physiology. First of all, we discuss about anatomy. Ana mean tomb, tomi mean part, to set apart. Ana mean to set, tomi mean apart, to set apart. अब एनाटमी की डेफिनेशन को अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करें, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड constitutes parts to each other, parts together each other. जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है, हमारा जिस्म बना हुआ है, ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, तभी ये बनावट बनी हुई है. अब सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्कल है, फिर रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रा कहते हैं वो है, फिर अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ऐसे पेल्विक गर्डल और फ्लेंजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एक शेप दे रही हैं. इस शेप को हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं कि एनाटमी होती क्या है. एनाटमी इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट टुगेदर ईच अदर. अब यहाँ से पार्ट्स मिलते मिलते एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस सारे ढांचे को हम एनाटमी कहते हैं. एनाटमी अब किसी भी चीज़ की ढांचे की स्टडी को, किसी एनिमल की स्टडी होती है तो हम लोग उसको एनिमल एनाटमी कहेंगे. अब इंसान की स्टडी अगर बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम ह्यूमन एनाटमी कहेंगे. अब सबसे पहले एनाटमी को हम डिफाइन करते हैं, बाद में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. एनाटमी के टाइप्स होते हैं, जिसको टाइप्स ऑफ एनाटमी भी कहा जाता है. उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि रीजनल एनाटमी. आप सब पहले से अगर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा रीजनल एनाटमी के बारे में बता देता हूँ कि रीजनल एनाटमी वो है कि कोई एक बॉडी पार्ट लें. जैसे ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन एनाटमी पढ़ रहे हैं, एक इंसान की बॉडी को ले लेते हैं, तो एक अगर किसी पार्ट को डिफाइन करें, उसकी एनाटमी पढ़ें, तो वो एक रीजनल एनाटमी कहलाएगी. अब रीजनल एनाटमी सिर्फ बॉडी के एक हिस्से को पढ़ना, एक हिस्से के स्ट्रक्चर को पढ़ना, वो हमारी रीजनल एनाटमी कहलाएगी. अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एनाटमी. सिस्टमेटिक एनाटमी हम अगर डिफाइन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है. जैसे सबसे पहले हम सिस्टम को डिफाइन करें तो इंटेग्यूमेंट्री स्किन वाला सिस्टम है, सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन वाला सिस्टम है जिसमें हार्ट वगैरह आगे पंप कर रही है, वो सारे सिस्टम जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है. फिर आर्टरीज बॉडी के अंदर ले जा रही हैं और वेंस लेके आ रही हैं, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर इसकी एनाटमी कहेंगे तो सिस्टमेटिक एनाटमी कहलाएगी. फिर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, उसकी स्टडी करें तो वो एक अलग सिस्टम. फिर हम लोग कहलाएंगे न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी सिस्टम के बारे में स्टडी करें तो एक अलग सिस्टम हो गया. फिर रेस्पिरेटरी, अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो वो एक अलग सिस्टम हो गया. फिर हम लोग उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, उसके अलावा हम लोग मेटाबॉलिक सिस्टम की बात करें, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ऐसे मीन के हमारे टॉयल जो सिस्टम चल रहे हैं बॉडी के अंदर, टॉयल सिस्टम चल रहे हैं, इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो
अलग अलग एनाटमी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि सिस्टमेटिक एनाटमी, द एनाटमी व्हिच शोज और स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करें वो सिस्टमेटिक एनाटमी। अब हम बात करते हैं सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी वो एनाटमी होती है कि जैसे किसी ऑर्गन को पढ़ेंगे कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उसकी स्टडी की जाए, या उस ऑर्गन के बारे में जाना जाए कि ये ऑर्गन किस से मिल रहा है, तो वो सरफेस एनाटमी कहलाएगी। अब फंक्शनल एनाटमी, फंक्शनल एनाटमी वो एनाटमी है जो किसी भी फंक्शंस को शो करती है। फॉर एग्जांपल कि एक स्ट्रक्चर है कि उस स्ट्रक्चर के फंक्शंस को देखें, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस में हम स्टडी करें तो उसको फंक्शनल एनाटमी कहलाएगी। अब मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, मैक्रो इसी वर्ड से ही, मैक्रो वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये वो स्टडी जो आँखों से देख के एक ऑर्गन की, एक टिश्यू की जाए, वो मैक्रोस्कोपिक एनाटमी कहलाएगी। अब दूसरी चीज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक वो है जो चीज़ आँखों से नहीं देखी जाती, आँखों से नहीं देख पाते, वो थ्रू दी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी होगी। अच्छा, उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं माइक्रोस्कोपिक के थ्रू, तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। अब मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिफाइन करूँगा कि सम टर्म्स। अब टर्म्स, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मीन बोन, लॉजी मीन स्टडी। ओस्टियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ बोन। ये हम लोग अगर बोन की स्टडी करें, ब्रीफली स्टडी करें, तो हमें ओस्टियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। डिटेल में अगर एक बोन की स्टडी की जाए तो हम एक कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसको कहेंगे ओस्टियोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, अगर हम जॉइंट्स की स्टडी करें, ये जो एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, नी जॉइंट है, इस सब जॉइंट, जैसे हमारी बॉडी के जो भी जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, इन सब की स्टडी की जाए तो इसको जॉइंट की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहलाते हैं। स्प्लेंचोलॉजी, अगर स्प्लेंचोलॉजी को डिफाइन करें तो इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। हम लोग सॉरी इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। ये स्प्लेंचोलॉजी स्टडी करेंगे तो ये ब्रीफली स्टडी ऑफ ऑर्गन्स है। किसी भी ऑर्गन की स्टडी की जाए, फॉर एग्जांपल स्प्लेन की स्टडी की जाए, फॉर एग्जांपल लिवर की स्टडी की जाए, स्कल की स्टडी की जाए, तो ये एक ऑर्गन की स्टडी कहलाएगी स्प्लेंचोलॉजी। फिर न्यूरोलॉजी, जब हम लोग स्टडी करते हैं कि पूरे न्यूरॉन को स्टडी करेंगे, न्यूरॉन सिस्टम को स्टडी करेंगे, न्यूरॉन के बारे में पहचान ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करनी हो तो हमें न्यूरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब आया हिस्टोलॉजी। मैं स्प्लेंचोलॉजी पहले से बता चुका हूँ कि वो ऑर्गन की स्टडी को स्प्लेंचोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को ब्रीफली पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उसकी स्टडी को मालूम करने के लिए हम
हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। अब वो टर्म्स यूज इन डिस्क्राइबिंग बोन। अब मैं वो टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो एक बोन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी बोन, बॉडी के जिस्म का बोन उठा के उसको अगर डिस्क्राइब किया जाए तो कैसे करना चाहिए, इसलिए हमें कुछ टर्म्स याद करने पड़ेंगे। वो ये है कि टर्म्स यूज इन डिस्क्राइबिंग बोन। सुपीरियर ऊपर वाली साइड, ये बोन है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूमर बोन, इसकी ऊपर वाला पार्ट जो है वो सुपीरियर। अगर नीचे वाले पार्ट को कहेंगे वो इंफीरियर। एंटीरियर वेंट्रल, एंटीरियर फ्रंट वाली साइड बोन की एंटीरियर कहलाएगी, उसको वेंट्रल भी कह सकते हैं। फिर उसकी बैक साइड की बात कर रहे हैं, वो होगा पोस्टीरियर, जिसको डर्सल भी कहा जाता है, पोस्टीरियर और डर्सल। एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर मीन के डोर्सल। अब 5th नंबर पे आ गया मीडियल वो मिड लाइन, जैसे हमारी बॉडी की है मिड लाइन, तो इसको मीडियल और मीजियल कहते हैं। लेटरल साइड से, लेटरल, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल लेटरल साइड से, प्रोक्सिमल दूर, प्रोक्सिमल और डिस्टल दूर, लेटरल साइड, मीडियल मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये टर्म्स हैं, बोन को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले बताया स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स टुगेदर ईच अदर, वो मिले एक स्ट्रक्चर बनता है। फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी, फिर सरफेस एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये हमारे टाइप्स ऑफ एनाटॉमी हो गए। उसके बाद टर्म्स यूज किए थे बोन को स्टडी करने के लिए, ओस्टियोलॉजी, जॉइंट्स की स्टडी के लिए आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, मसल्स की स्टडी के लिए, स्प्लेंचोलॉजी, ऑर्गन्स की स्टडी के लिए, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स की स्टडी के लिए, हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी के लिए। फिर टर्म्स किए थे बोन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट को, इंफीरियर नीचे वाले को, एंटीरियर फ्रंट वाले को। फिर पढ़ा था पोस्टीरियर पीछे वाले, बैक साइड वाले, मीडियल मिड लाइन वाले को, लेटरल साइड वाले को, प्रोक्सिमल डिस्टल इनके बॉडी से आखिरी बाहर वाले हिस्से को प्रोक्सिमल। अब एनाटॉमी आगे हम सबसे पहले ये कल लेक्चर में होगा कि सेल पढ़ेंगे, फिर टिश्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता आगे जाएंगे। लेकिन आज के लिए ये टर्म्स याद करना ये अहम है, क्योंकि किसी भी बोन को आगे जाके डिफाइन करेंगे तो टर्म्स आने चाहिए। टर्म्स ओस्टियोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि बोन की स्टडी करेंगे आगे जाके। आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी के बारे में पता हो, स्प्लेंचोलॉजी आगे जाके हम ऑर्गन भी पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स वगैरह के लिए पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम आगे जाके पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में पता हो, आगे सेल के बाद टिश्यू पढ़ेंगे। और टर्म्स, जैसे मैंने बोन का टर्म्स बताए कि टर्म इतने इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी बोन को डिफाइन करने के लिए टर्म्स आना ज़रूरी है। अब आज के लिए ये इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे, इस लेक्चर को आगे लेके
ये लेक्चर 1 है, आगे 2 होगा, ऐसे नंबरिंग देते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।